आज मेरे एक स्टूडेंट ने बताया कि उसे 4.5 जो है क्लास 9th का है वो स्टूडेंट, और उसे एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चंस नहीं बन रहा था क्योंकि उसने बोला कि सर यूट्यूब पे भी कहीं नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं आपको ये बता देता हूँ और सारा क्वेश्चंस मैं यहीं पे डाल देता हूँ। एक्चुअली ये क्वेश्चंस वर्कशीट क्लास 9th का बुक चेंज हुआ है, तो ये 4.5 के एक्सरसाइज का चैप्टर का क्वेश्चन मुझसे पूछा है, तो मैंने बताने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। इसमें पहला क्वेश्चन ये बहुत ही सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए कैसे बनता है ये। पहले तो ये अगर आपको मिड टर्म स्प्लिट नहीं आता होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको मिड टर्म स्प्लिट सिखा दूंगा। ये बेसिकली जिसको मुझे बताना है वो उसको आता है मिड टर्म स्प्लिट, तो बस चैप्टर सीखना था तो मैं उसको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ आपको। बेसिकली यहाँ पर तीनों 3 कॉमन निकालना है इन तीनों में से। तो जब 3 कॉमन निकालेंगे तो कुछ इस तरह से ये बच जाएगा, और ये नीचे वाला इस तरह से रह जाएगा। ये ऊपर वाला को नोमिनेटर बोलते हैं, नीचे वाला को डिनोमिनेटर बोलते हैं। बेसिक तो पता ही होगा। जब इसको आप मिड टर्म स्प्लिट करेंगे ना, इसको मिड टर्म स्प्लिट करेंगे तो यहाँ पर जो 6 है वो एक्चुअली टूटेगा -3 + 2। जोड़ने घटाने पे ये चला आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों का बेसिकली मल्टीप्लाई आता है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, अगर आप कहोगे तो मैं आपको सिखा दूंगा। इन दोनों में से कॉमन निकालिएगा तो P निकल गया, और यहाँ बचा P - 3Q प्लस, अब ये जो इन दोनों में से कॉमन निकालना है वो निकाल लेते हैं। सिमिलरली नीचे भी मिड टर्म स्प्लिट होगा। जोड़ने पे 3P आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का मल्टीपल आना चाहिए, ठीक है। कहोगे तो मैं और भी डिटेल्स में समझा दूंगा, बट ये उनको समझ में आता होगा। तो आप इन दोनों से कॉमन निकाल लीजिएगा। दोनों में से कॉमन निकल गया, ऊपर भी और नीचे भी। अब ये जो एक बार अंदर वाला और एक बार बाहर वाले लिखते हैं हम लोग, जो सिखाया चुका था मैं आपको, और एक बार ये अंदर वाला एक बाहर वाला लिखा हुआ था, क्योंकि अब कोई एलिमिनेट नहीं होगा तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ले सकते हो उसका स्क्रीनशॉट।